हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। हम भी सब ठीक है, आपकी दुआ। कुकर की सीटी लग रही है। मैं बना रही हूँ कबाब, कटलेट, जो भी बोलो। तो फटाफट मैं अपनी रेसिपी तैयार करती हूँ, ट्राई करती हूँ, और उसके बाद में अगर ठीक लगेगी तो नेक्स्ट टाइम बताओगी। अभी डायरेक्ट आपको मिलती हूँ मैं इफ्तारी पे। और शाम हो गई है, मतलब 5 बज गए। और मैंने सुबह से उठ के मतलब कुछ व्लॉग स्टार्ट नहीं करी, उठी हूँ 3 बजे। तो उठने के बाद में फटाफट नमाज़ वगैरह जो भी था सब करके घर क्लीन वगैरह करके, और बच्चे गए हैं सब बाहर खेलने के लिए। अब मैं जाती हूँ फटाफट इफ्तारी की तैयारी करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट इफ्तारी के दस्तर पे। और आज का क्या क्या प्लान है आपको सारी डिटेल दूँगी, ठीक है। और मैं अभी फ़ोन चार्ज पे लगा रही हूँ, क्योंकि फ़ोन भी जब से चार्ज पे नहीं लगा हुआ था ऐसे ही पड़ा हुआ था। क्या है ना, बहुत दिन के बाद में सहेली से बातचीत हुई ना, तो उठे हैं जब से, इधर 2 मिनट उधर 2 मिनट, इधर 2 मिनट उधर 2 मिनट चालू ही है। तो अभी इफ्तारी का टाइम नज़दीक हो गया है, तो मैं चल फटाफट पहले काम कर लूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से भी और उससे भी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। तो ये हम सब बैठे हैं इफ्तारी के लिए। मैं मेरी देवरानी को नहीं बता रही हूँ, जस्ट ऐसी रीज़न क्या है बाद में आपको बताऊँगी इंशाल्लाह फिर कभी, जो वो खुद से ही आएगी आपके सामने। तो ये हम लोग सब बैठे, और मैंने एक दिन पहले ही मगरिब के टाइम पे और उसी दिन फजर के टाइम पे मैंने वो सोची थी कि हम लोग साथ में थे ये वो, और अल्लाह ने मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल कर दी कि हम लोग अगली इफ्तारी और अगली सहरी हम लोग ने साथ में किए। तो ये हम लोग जा रहे थे ऑटो में, ऐसे भरे हुए थे। लगेज तो इतना था, कम से कम 8-9 लगेज था उन लोगों का। तो मैं, मेरी देवरानी और बच्चे, जैसा गौसिया, जैन, जबी, अदा, हम लोग सब ऑटो में थे। और ज़हीर और भाई मतलब ज़मीर और ज़ैनब, इन लोग एक लगेज लेके बाइक पे आ रहे थे। तो शूट करने का बराबर मुझे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोग कैसे बैठे हुए थे मैं दिखा भी नहीं पा रही थी आप लोगों को। फिर भी मेरे को जा तक का से घुसा के मौका मिला। और ये जब सिग्नल पे हम लोग बाजू बाजू में थे, तब इन लोग का भी शूट करी। और देखो उधर ऊपर तक ऑटो के ऊपर लगेज भरा हुआ है। और जैन है ना, ज़िद कर रहा था बहुत जाने के लिए कि मैं जाता हूँ डैडी के साथ में बाइक पे। और मतलब ऑटो में तो हम लोग की हालत ऐसी थी ना, जैसा कि बैल बकरियों को कैसा भरे हुए है वैसा भर के बैठे हुए थे, क्योंकि लगेज की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, लगेज बहुत ज़्यादा था। और कैसी लग रही है मेरी वीडियो ये बताना। और मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था कि हम लोग की जस्ट बातचीत स्टार्ट हुई और मेरे देवर देवरानी भी बहुत अफसोस कर ले रहे थे। तो ये हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे, और लगेज के लिए हम लोग उधर पे बोले सीढ़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि लगेज ज़्यादा है, तो लिफ्ट से ही ऊपर जाके, क्योंकि हम लोग को 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना था। तो बस इसीलिए हम लोग लिफ्ट से गए, क्योंकि इतना लगेज लेके कैसा जाएगी सीढ़ी से। तो इधर पे देखो मेरी देवरानी ने जो चूड़ी दी है, तो दोनों ने सेम सेम जाने के टाइम पे वो उसने भी पहनी है, मुझे भी पहनाई। तो हम लोग फ़ोटो निकाल रहे थे ऐसी। तो मैं बोली थी चल दिखाएंगे सबको कि एक जैसा थंबनेल के लिए फ़ोटो निकाल रहे थे, उसी में शूट भी कर रहे थे ज़हीर। और बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अक्खा दिन भर छल फल, उसकी जो पायल की आवाज़ सुबह सुबह जो हम लोग की होती थी ना, तो उसकी पायल की आवाज़ से ही दरवाजे के पास आके ठोकना उसका शुरू हो जाता था, छम छम छम। और आज पूरा सोना सोना था ना, दिल ही नहीं लग रहा था एकदम। और ये देखो मेरी लोग की ट्रेन जाने का टाइम था, और हम लोग भी घर पे जा रहे थे। बहुत बुरा लग रहा था। खैर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे, मतलब आ गए थे 11 बजे घर पे। गए थे छोड़ने के लिए मेरी देवरानी को, क्योंकि लोग जा रहे हैं रायपुर। और मेरी चूड़ी कैसी लगी बताना कमेंट करके ज़रूर। मेरी देवरानी ने दी मुझे, मतलब 4 का उसका सेट था, तो 2 उसने पहनी, 2 मुझे डाली, मतलब एक जैसा दोनों पहनना बोल के। और एक चूड़ी का सेट दे के गई है, मतलब 2 उसने उसके पास रखी है, 2 मेरे पास, तो सेम सेम मतलब पहनना बोल के। बताती हूँ दूसरा वाला भी सेट। अभी अभी लेटी मतलब बैठी हूँ मैं, थक गई। 11:30 बजे तो दोनों भाई लोग लड़ रहे थे, अभी इसको यहाँ पर बिठाई, मैं गुस्से में बैठा है मेरा बेटा। मेरा गोलू कैसा दिख रहा, मेरा शेर गुस्से में। हाँ नहीं, गुस्से में। डैडी का फ़ोन चाहिए मेरे शेर को। हाँ पक्का सॉरी बोलो फिर मम्मा को, जल्दी सॉरी बोलो मम्मा को। फ़ोन चाहिए पक्का? देख फ़ोन डैडी का मेरे पास ही है, चाहिए फ़ोन?
हाँ सॉरी बोलो फिर। दादी भाई को परेशान करेगा छोटा भाई को तुम्हारे? हाँ बोलो भाई को, भाई नहीं करता मैं परेशान, नहीं करते परेशान, मैं गुड बॉय हूँ, मैं दीवा है, प्यारा प्यारा भाई हूँ, मैं पहला हो पहला पहला है पहला। तब इसको देती हूँ मैं फ़ोन खोल के पहले ज़हीर का। देखो दोनों की बेटी लोग की फ़ोटो है डिस्प्ले पे इनके, तो जल्दी रहता नहीं है इनका फ़ोन मेरे हाथ में, कभी आ जाता है फ़ोन। अल्लाह लो, मैं कार्टून दे, हाँ कार्टून देखो। तो अभी इसको फ़ोन दे दी। अब मेरे को मैंने तो बर्तन मेरी देवरानी बेचारी जाने के टाइम पे सारे बर्तन धो के गई है मेरे, और मैंने चावल बना दी थी। दाल तो मेरी कल की है, गोश्त का मसाला लगा के रखी थी, अभी उसको फ्राई करने का है। खाना तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया, तो अभी जाती हूँ थोड़ा किचन की हालत भी दिखाती हूँ। घर में भी माशाल्लाह मेरा सारा क्लीन है। देखो चटाई वगैरह धो के डाली ना, बाहर सूख रही है। और ये थैले देखो पड़े हुए काय के है क्या है, मैं भी आज बताऊँगी आपको कंफर्म वीडियो में। और ये प्याज जो है ये मेरी देवरानी के घर के प्याज है, तो अब जा रहे हैं उनको कितना 1-2 महीने के 1 महीना लगता, 2 महीना लगता पता नहीं, तो बोले भाभी किसी को देने से अच्छा तुम ही रख लो, रमज़ान में ऐसे भी प्याज काम में आता है। तो देखो दाल है मेरी इतनी सारी, और चावल मैंने बना दी थी जाने से पहले ही। बर्तन सारे मेरी देवरानी ने धो के गई है। हाँ और ये है चिकन, बटर चिकन का कुछ तो भी है, ये भी देवरानी का। ये है मेरे कबाब जो बहुत टेस्टी बने थे सच में। अगली बार बनाऊंगी तो रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई, बल्कि रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि मैं बोली कभी ख़राब बन गए तो। और आज कितने दिन के बाद में मेरे आदमी ने ड्रैगन फ्रूट लेके आए थे मेरे लिए खास, क्योंकि मुझे ना ड्रैगन फ्रूट बहुत पसंद है। तो इधर पे देखो मैंने गोश्त का ना मसाला लगा के रखी थी फ्रिज में, तब इसको सिर्फ फ्राई करना है। कभी मैं थोड़ा चाय पीती हूँ, चाय रख दी बॉसिया ने रखी है चाय मेरी बेटी ने, और थोड़ी चाय पी के उसके बाद में उठ के बर्तन सारे जमाती हूँ। और उसके बाद में किचन की हालत तो बहुत ख़राब है, क्योंकि क्या क्या सामान है, किसका क्या है, सारा कुछ बताऊँगी, और ये पोटलियों का राज भी बताऊँगी, ठीक है। तो फिर आपसे ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हम भी सब ठीक है आपकी दुआ से। तो आज है अभी 11 रोज़े की सहरी है आज, अभी 13 तारीख लग गई, और मैं भी जस्ट काम से फ्री हुई। आज तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, और क्या बोलते कल से थोड़ा मूड भी मेरा ऑफ था, क्योंकि इतने दिन के बाद में मेरी देवरानी से बातचीत हुई, और कल लोग रात में चले गए। वहाँ पर आने के बाद मैंने एक क्लिप बनाई, क्लिप बनाने के बाद में गोश्त वगैरह तल के ली, और फिर उसके बाद में सहरी के टाइम पे भी कुछ ऐसा है ना, मन अपसेट था। मैं ज़हीर गौसी हम लोग तीनों ने मिलके सहरी करे, तो थोड़ा मन अपसेट था। फिर इफ्तारी में भी मेरे को मतलब वही याद आने लगा, और फ़ोन लेने का जैसा समझ सकते हैं थोड़ी फीलिंग मेरी। तो मैं बोली चल अब फाइनल आज मैं भी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अब है सहरी का टाइम, मैं सहरी में आज कुछ भी नहीं बनाई हूँ क्योंकि दिल ही नहीं था। और इफ्तारी में आज मैंने बनाई थी प्याज के, आलू और मिर्ची के भजिए, सिर्फ वो भी 5:30-6 बजने को आ गए थे। तब मैं बोली कि इफ्तारी के लिए क्या बनाऊँ, शरबत तो बना के रख दी थी फ्रिज में, और मेरी इफ्तारी के लिए क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बोले फ्रूट वगैरह है वो खा के अपन खोल देंगे रोज़ा। मेरी ठीक है, फिर मैं बोली चल इतना भी क्या मायूसी करना, लोग थोड़ी हमेशा के लिए गए, आ जाएगी वापस। थोड़ा एक फील होता है ना कि भाई इतने दिन के बाद में बातचीत नहीं थी, और फिर बाद में सडनली बात हुई, और उसके दूसरे दिन लोग चले गए, तो बहुत सारी बातें करनी थी, और ऐसा मतलब खैर कोई बात नहीं, आ जाएगी लोग जल्दी। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी हूँ अभी रात के 3 बजे। अब ये गए हैं सहरी लाने के लिए बाहर से, मैंने बोली कुछ लेके आ जाओ, कल मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे,
तो मेरी उसकी भी तैयारी चालू थी। और ये मेरा है ना चावल है कल का, तो इसको भी मैंने क्या बोलते दही चावल, दही में जैसा क्योंकि मिर्ची वगैरह नहीं डाली, दही हल्दी में बनाई क्योंकि पेट में ठंडा रहना चाहिए, तो दही चावल बना दी, तो वो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और गोश्त भी है कल का, और शाम में हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया इफ्तारी का, पता है। तो देखो ये गोश्त भी है कल का, तो उसको भी गर्म करके भी रख दी। और ये बनाई थी अभी मैंने घी, दिखा घी बनाई थी, तो उसका खावा है अभी रखा हुआ, लेके जाऊँगी मम्मी के इधर कल। और जो मैं बता रही थी थैलों में क्या है, थैलों में क्या है वो बताती हूँ आपको। गौसे बेटा कैंची लेके आ तो। और अभी सारे कपड़े भी मेरे धुल गए, कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, सारे बिस्तर वगैरह भी धोई हूँ क्योंकि कल जा रही हूँ ना मम्मी के इधर पे, इसके लिए। इधर पे देखो एक कंबल डाली हूँ धो के, वहाँ पर एक कंबल देखिए सूख रही है, और कपड़े भी देखो चारों रस्सी फुल भर के हैं, पूरी चटाई वगैरह बताती हूँ। रुको खाली थोड़े बहुत तो बिस्तर सूख गए मेरे, जो मैंने निकाल लिए अभी ओढ़ने के लिए। देखो वहाँ पर एक चटाई बड़ी वाली वो गीली है, दूसरा एक कंबल ये वाला गीला है। रुको बताती हूँ, ये वाला जो कंबल है ब्राउन वाला ये थोड़ा गीला है, तो 1 मिनट कैमरा साफ कर देती हूँ मैं। क्या है कि धुंधला धुंधला दिख रहा है, खैर जान दो। ये कंबल गीला है, ये चटाई गीली थी मेरी, और बाकी के सारे, ये एक चादर गीली है, बाकी के सारे कपड़े धो दिए मैंने, एक एक छिंदी। तो अब जाओगी। और ये जो प्याज मैंने बोली थी मेरी देवरानी ने दी है ना, जो उसको ऊपर अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके भी टोकरी में डाल के रखी हूँ, कल सुबह की अच्छे से धूप लगाऊगी और फिर इसको घर में रखूँगी। अब भी जस्ट साफ़ करके हटी हूँ, और दोपहर से खाली कामों में लगी हूँ बस। तो सारा काम हो गया, अब सहरी करना है, सहरी की थोड़े बहुत बर्तन रह गए जो मैं रात में ही धो के निकालूँगी। और मम्मी के इधर पे क्या लेके जाने वाली वो बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये है 2 थैले, एक है ना मेरे देवर का है और एक मेरा है, मेरा मतलब ज़हीर का है, मेरा काय का। तो ये जो थैले है ना, हर रमज़ान में मेरे मामू ससुरे, जैसा कि मैंने पहले बताई थी आपको, मेरी मामू की लड़की को, मतलब मेरे मामू ससुरे की लड़की को बच्चा, उनकी बात कर रही हूँ। तो मेरे मामू ससुरे हर रमज़ान को ऐसा अनाज थोड़ा तकसीम करते, ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई सदका वगैरह नहीं, बस एक रमज़ान है तो तकसीम करते, तो हम लोग को भी देते हैं, जैसा मुझे देते हैं, मतलब ज़हीर के हमारी फैमिली हो गई, और मतलब बांटते हैं ऐसा। तो हम लोग भी इनकार नहीं करते कि भाई क्योंकि रिज़्क़ है, और भर रमज़ान में कोई हमारे घर में अनाज दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का बोलते हैं ना रहम करम है कि हमारे घर में राशन आया। तो अब इसमें थैले में क्या है मैं अभी तक खोली नहीं हूँ, तो खोल के देखती हूँ और बताती हूँ क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो एक थैला है ना, तो ये ज़मीर का है, तो वो बोले कि वो लोग तो जा रहे हैं, तो इसलिए बोले कि भाभी आप लोग रखो। तो ये मैं सोची कि ये थैला मैं मेरी मम्मी के इधर पे दे दूँगी जो ज़मीर के हिस्से का है, और ये वाला है जो मेरे घर में यूज़ के लिए रखूँगी। मैं ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जा रही, बस क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर है वो चले जाने वाली है बॉम्बे ना, इसके लिए मैं बोली थोड़े दिन रहती हूँ उसके साथ, 2-3 दिन। तो चलो थैले की अनबॉक्सिंग करती हूँ, बताती हूँ क्या क्या है इसमें, ठीक है। गौसिया नहीं तो बेटा, गौसिया नहीं खोल, क्योंकि एक ही थैला खोल देगी ना पहले, तो उसी में मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या होता है। मेरे ख्याल से चाय पत्ती है, या आधा किलो का पैकेट रहेगा। ये तेल का पैकेट है 1 किलो का। ये नमक है, नमक गिर रहा है क्या? ये शक्कर है, 1 किलो है शायद, पता नहीं।
और ये है दाल, चने की दाल है, 1 किलो है मेरे ख्याल से। और ये है तुअर की दाल, ये भी 1 किलो है। और ये है आटा, 2 किलो आटा तो दिख रहा है, 2 किलो ही मेरे ख्याल से 2 किलो आटा है। और बाकी तो इसमें चावल है, मेरे ख्याल से ये 25 किलो की गोनी है ना, तो ये आधा है गोनी, 25 किलो की चलो शायद, पता नहीं। हाँ 25 kg दिख रहा है। अरे बाप रे बाप, दिखा 25 kg, तो ये आधी गोनी है, मतलब 12-15 किलो रहेगा। तो ये ही है राशन। तो इसमें से अब मैं क्या क्या सामान मेरे लिए रखने वाली हूँ, जैसा कि एक आटा रख लूँगी मैं, क्योंकि मेरे को भी आटे की ज़रूरत है। मेरे इसमें से भी कुछ कुछ सामान अम्मी को दे देती हूँ। ये दाल मम्मी को दे दूँगी, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी अभी मैंने राशन में भरा चुकी हूँ। ये चने की दाल भी अम्मी को दे दूँगी। बाकी चाय पत्ती, नमक, शक्कर वगैरह मैं रख लूँगी, क्योंकि नमक घर से नहीं देना चाहिए बाहर, इसके लिए। और शक्कर मेरे घर में लगती है, और तेल का दाम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है सॉरी मम्मी, ठीक है। तो चलो फिर। और मेरी देवरानी ने प्याज दिए थे मुझे, और थोड़ी बहुत दाल वगैरह जो उनके घर में थे, तो बोले भाभी रखे रखे ख़राब हो जाएगा, तो वो है, थोड़ी बहुत मिर्ची है, फिर भी दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। तो थैली में मैंने जो दी थी ना, मैं चावल खा रही हूँ, तो उसका सामान मैं इसमें डाली थी, तो बताती हूँ। मिठाई की मिर्ची है, तल के खाने वाली, उन लोग घर में बनाए थे, तो मैं खाती हूँ, वो मालूम है उनको, तो इसके लिए अभी बातचीत हो गई तो दिए मुझे। और ये तड़के के लिए तीखी वाली मिर्ची है, जो बहुत तीखी रहती है, मैं खोलती नहीं हूँ, हाथ तेज़ हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी दी है, क्योंकि मेरे को दाल वाल में लाल मिर्ची का तड़का लगता है। ये थोड़े पापड़ थे, तो बोले बच्चे लोग खा लेते हैं ना। ये है उड़द की दाल है, काली उड़द की दाल। ये थोड़ा मूंग की दाल है, तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, सॉरी तुअर की नहीं। ये 1 किलो का माश की दाल है। बाप रे बाप, फिर ये तुअर की दाल आ गई, ये अम्मी की तरह दे देती तुअर की दाल। इसमें क्या है, अक्खा मसूर है थोड़ा, और शायद इस बार मैंने भी अक्खा मसूर भरा ही उस राशन में। हाँ तो ये अक्खा मसूर नहीं, सॉरी हरा मूंग है, यहाँ से फटा हुआ है, देखा। तो हरा मूंग है, तो ये मैं रख लेती, तो ये मैं मूंग बनाते रहती, बच्चे लोग खाते। तो ये था मतलब थोड़ा बहुत भाजी तरकारी घर में जो था फ्रिज पर। तो चलो फिर अभी मैं मिलती हूँ बाद में। ऐसी मेरी यही वाली वीडियो 10 मिनट की हो गई है, तो इसको मैं ऐसे ही अपलोड करूँगी। और जो कल का जितना भी शूट था उसके साथ में आपको नया कुछ मिलने वाला है, और कुछ चीज़ें दिखाती हूँ उनको। तो देखो ये भी आ गए अभी सैरी लेके, अब देखती हूँ क्या लेके आए। क्या लेके आए जी? गुर्दा भाजी, तंदूरी रोटी। तुम भेजा बोल के गए थे ना? गुर्दा भाजी वो है। अच्छा चलो ठीक है, गुर्दा भाजी लेके प्लेट में निकालती हूँ, बताती हूँ। और ये वाली वीडियो खाली ऐसी बातों वाली ही जाने वाली है, तो ना प्लेट में निकाल के बताएंगे। चलो, और बाकी जो कल की मैंने है ना वीडियो, उसमें दूसरी कुछ मसाला मज़ेदार मिला के बताती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी और भी कुछ सामान दिखाने का है। इधर पे देखो हम लोग बोले चलो पहले फटाफट सैरी कर ले, तो ये गोश्त तला हुआ है कल का। ये गोश्त बाहर से तंदूर की रोटी मंगा लिए थे, और ये गुर्दा भाजी बोलते, अच्छा था, टेस्टी था, लेकिन है ना थोड़ा तीखा नहीं था, तो मुझे उतना ठीक नहीं लगा। बाकी बच्चे वगैरह सारे लोग नहीं खाए, और मेरा गोश्त ही, मैं तो मेरे गोश्त के साथ ही खाई,
भाई। और आज की वीडियो थोड़ी मेरी ज़्यादा लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या करूँ, कल जो मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो इसके बदले जो आपने डेटा बचा के रखे तो आज की वीडियो में कर लेना। तो ये देखो हमारी प्लेट सहरी की लग गई, आओ आप लोग भी सहरी करने के लिए। तो देखिए हम लोग ने क्या है, और आओ आप लोग भी सहरी करने के लिए हमारे साथ में। ये चावल है, दही का चावल, और गुर्दा है, गोश्त है, तला हुआ, रोटी। तो चाय रख दी हुई गैस पे, और आप लोग भी सहरी करने के लिए। और फिर बाद में सहरी करे बाद में पसारा हटाऊंगी, थोड़ा बहुत कपड़े की पैकिंग तो कल ही करूँगी, देखूँगी अभी। तो चलो अभी करती हूँ मैं अपनी वीडियो को एंड, और शायद इसी की वीडियो में आगे आप लोग वो देखेंगे, बाद में ये वीडियो देखेंगे। अब देखते हैं एडिटिंग के टाइम पे क्या होता है। अभी मेरा सारा काम हो गया है, जो शहरी के भी बर्तन वगैरह थे वो सारे धो दिए, किचन वगैरह सब क्लीन कर दी मैंने, एकदम सब जाके वहाँ सेटअप कर दी। एक प्याज की टोकरी तो अंदर है, एक बाहर रखी हूँ। मेरा बच्चा देखो क्या करे, सिर्फ चावल रखी हूँ, बाकी का दाल दलिया वगैरह निकाल दी, तेल वगैरह। किसको फ़ोन लगा रहे? किसका लगा? मेरे को क्या मालूम किसका कनेक्ट हुआ है। मेरा तो बंद है। ब्लूटूथ कनेक्ट बताया ना अभी इसमें स्पीकर में, रिंग भी हो रही, मेरा तो नहीं है। उन लोग का टैप इसे करते हैं मेरे बच्चे। बाहर है देखो लोग। तो ये भी मम्मी का सामान मैंने सारा पैक करके रख दिया। सुबह में उठ के खाली कपड़े पैक करना है और नहा के निकलना है, क्योंकि रोज़ा रहेगा ना, इसके लिए। और जाइए बाहर रोज़ा किधर खोलने वाले, उनके दोस्तों के साथ में 2 दिन एंजॉय करने वाले ना। हाँ कई को करते एंजॉय, रमजान का तुम महीना हंसे है। कैसे जाइए, तुम बोले ना था एंजॉय करने वाले। देखे। कई को करते एंजॉय, पागल है। रमजान का महीना एंजॉय करते हैं, रमजान के महीने में। बोलो गाइस जरा इन सहरी और इफ्तारी तो एंजॉय करते हैं ना साथ में। दोस्तों के साथ करता हूँ, उसमें क्या। ओह माय गॉड। दोस्त के साथ में तो किसी दोस्तों के साथ। चलो वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तभी मैं करती हूँ वीडियो को एंड। और कैसी लगी मेरी डड्डू की बाय बाय की वीडियो और मेरी ये राशन वाली वीडियो। चलो तो फिर भी मिलती हूँ कल नए व्लॉग में, नए रेसिपी में। बच्चे बाहर बैठे, लोग खामोश, लोग को डरा के रखी। तो मिलती हूँ कल, जब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।